नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। 1/12/2021 से शुरू हुए थे। टोटल 63 शिफ्ट हैं। हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन हुए थे। और अब जो एग्ज़ाम होगा 2022 के एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई, उसका एग्ज़ाम 10 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे हैं। तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के देखेंगे। इसको एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, एक ही वीडियो में सारे क्लियर करेंगे। जिसमें इस कांस्टेबल जीडी की जो एसएससी के थोड़ा एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें एसएसएफ और सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इन सब की वैकेंसी होती हैं, असम राइफल की भी। ठीक, अब ये 25 क्वेश्चन है, जिसमें से करंट अफेयर के होंगे। जो करंट अफेयर पिछला था वो पुराना हो चुका है, कोई 2021 का था, वो अब नहीं दोबारा पूछा जा सकता। मगर अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, उसको कोई डिस्कस करेंगे। और अगर जो पुराना करंट अफेयर एकदम प्योर करंट अफेयर था 2021 में, उसको हम स्किप करेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन करके। सारी शिफ्टों में 25 क्वेश्चन है, तो लगभग अगर करंट अफेयर के 4 से 3 क्वेश्चन हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हैं, तो आपके लगभग हर शिफ्ट में 22 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। हर शिफ्ट का एक क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट के 25 क्वेश्चन है, उसमें हर एक क्वेश्चन को एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये पहली शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, 1/12/2021 को हुआ था। एक दिन में 3 शिफ्ट हुई हैं, ऐसे करके टोटल 63 शिफ्ट हैं। हर शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो पहली शिफ्ट का जीएस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो ये कब लागू किया है? 2019 में लागू, क्योंकि ये करंट का उस समय ये रिलेटेड अगर देखा जाए तो करंट का ही क्वेश्चन है। मगर यहाँ पे अधिनियम पूछ रहा है ना, तो अधिनियम ये स्टैटिक जीके में इन फ्यूचर में पूछा भी जा सकता है। रिपीट कर दिया अगर क्वेश्चन तो पूछ दिया अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था अनियमित जमा योजना का, तो 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था? तो ये करंट का है, करंट का ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दोबारा अब नहीं पूछा जा सकता। शिक्षा मंत्रालय ने किया होगा सितंबर 2021 में, करंट से रिलेटेड है वहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को के रूप में जाना जाता था। जो दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को जो इकाइयाँ सौंपी जाती थी, उनको क्या कहा जाता था? ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क्या दिया है? इक्ता, उसर, खराज, हुंडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इक्ता। और इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्ता का अर्थ मतलब क्या होता था? इक्ता का अर्थ होता था धन के बदले, मतलब धन के बदले वेतन के रूप में में भूमि प्रदान की जाती थी। भूमि प्रदान की जाती थी, धन के बदले वेतन के रूप में इसे क्या मतलब भूमि दी जाती थी। ये किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्या 2020 में निम्नलिखित में किसने लिंज ओपन टेनिस एकल खिताब जीता था? ये करंट का क्वेश्चन है। किसने जीता था? आर्यना सबालेका ने जीता था। ये कहाँ के थे आर्यना सबालेका? ये बेलारूस के। अब अगर पूछा जा सकता है आर्यन सबालेका कहाँ के थे, तो बेलारूस के थे। और ये टेनिस खिलाड़ी हैं, बेलारूस के थे। देखा जाए ऊपर लगातार 3 क्वेश्चन करंट के थे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके दिए हैं, प्रणीता, घाटप्रभा, पूर्णा और मंजरा। क्या कह रहा है? कृष्णा नदी। यहाँ पे आपके क्या बोल रहा है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी? ये चारों नदी दी हैं, इसमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इसका लगभग सबसे ज़्यादा पानी कृष्णा नदी का यूज कौन सा राज्य करता है भारत का? महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य करता है। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर जो घाट प्रभा। अगर घाट प्रभा नहीं ऑप्शन देता तो और कौन कौन सी नदियां हैं इसकी सहायक? एक आपकी नदी है मूसी नदी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। मूसी रिवर है, भीमा रिवर है, ये सारी इसकी सहायक नदी हैं। भीमा है, माल प्रभा है, और घाट प्रभा आपके ऑप्शन में दिया है माल प्रभा है। दूध गंगा
एक दूध गंगा भी रिवर है। दूध, ये सारी इसकी ये छोटी नदियाँ हैं। दूध गंगा जैसे ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर मूसी ले लेता है तो मूसी भी है, भीमा भी है, मालप्रभा भी है, दूध गंगा भी है और घाट प्रभा, ये सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखा जाए करंट का क्वेश्चन है। 2020 में पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। किसकी कर दी गई थी? और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये इसे 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई। और ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल जगत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अब वर्तमान में इसका जो नाम है चेंज कर दिया गया। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं है, इसका क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अभी अगर पूछा जा सकता है तो राशि कितनी है? राशि 25 लाख ही है, मगर इसका नाम चेंज करके क्या नाम, राजीव गांधी खेल रत्न को अब नाम क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये इसका नाम हो गया राजीव गांधी खेल रत्न का। यहाँ से करंट का था क्वेश्चन, मगर अब स्टैटिक में पूछा जा सकता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में? सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित से मुंबई में। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। मगर इसको मान्यता कब मिली? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को इसे अधिनियम पूर्ण रूप से मान्यता इसे 30 जनवरी 1992। मगर सेबी जो था 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हो गई, मगर ये कार्य करना कब से शुरू किया? 30 जनवरी 1992 से। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। स्थापना पूछेगा तो आप 1988 बताएंगे, 12 अप्रैल डेट है। और अगर ये पूर्ण रूप से कार्य करना कब से शुरू किया तो 30 जनवरी 1992 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अहोम राजवंश असम से, दूसरा गजपति राजवंश उड़ीसा से, और जो सरकी राजवंश पंजाब दिया है ये गलत दिया है आपको। मेवाड़ राजवंश राजस्थान से। जो सरकी राजवंश है ये उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? यूपी से। और यूपी से सरकी राजवंश कहाँ से? यूपी में जौनपुर से। तो सरकी राजवंश कहाँ से? जौनपुर, यूपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? ऑप्शन दे रहा है जानुका, नी कैप और गाल श्रेणी और कॉलर। जो आपकी नी कैप है ये ही नहीं हड्डी होती है। और नी कैप को अगर शुद्ध देखा जाए, जानुका भी लिखा है और इस एक नाम से और जाना जाता है, पटेला। अब आप जान गए होंगे कौन सी हड्डी की बात कर रहा है। पटेला या नी कैप के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। पटेला हड्डी जो बच्चों में नहीं होती। और ये जो जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी फीमर होती है, फीमर की हड्डी के साथ जुड़ी होती है, जो घुटने को जो जोड़ती है। जो ये पटेला है, जो एक उपास्थि के साथ, एक पटेला के साथ लगभग, पटेला जो जन्म में शिशुओं से जन्म के साथ नहीं, लगभग 4 साल के बाद ये परिवर्तित होना शुरू होती है धीरे धीरे। ये पटेला जो हड्डी, ये जानुका, नी कैप बच्चों में जन्म के समय नहीं होती है। आपको यहाँ पे पूरा बायो में वो नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन याद करके बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य, जो भानुभक्त आचार्य हैं, को संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। जो भानुभक्त हैं इन्होंने रामायण भाषा को संस्कृत भाषा से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था। इन्हें खस भाषा का, एक चीज़ ये भानुभक्त, अगर खस भाषा का अगर आदि कवि पूछे तो कौन है? खस भाषा के आदि कवि भानुभक्त आचार्य हैं। आदि कवि कौन है? भानुभक्त आचार्य। खस भाषा के आदि कवि कौन है? भानुभक्त आचार्य जी हैं। याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा से नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया रामायण का? तो कौन? भानुभक्त आचार्य जी ने किया, भानुभक्त आचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है। ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय के हिसाब से बता रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा वन थे। मगर पिछले अब की बार 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट 1987 से रिलीज़ की जा रही है। कब से? 1987 से। ये उस समय मध्य प्रदेश की बात कर रहा था। अब अगर इस समय अगर देखा जाए तो सबसे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा वन है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है और फिर उड़ीसा है। जी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्योंकि करंट का क्वेश्चन था
पुराना क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 2021 में भी जो सबसे ज़्यादा जो वन रिपोर्ट हैं वो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है। ऐसे करके 4 जो टॉप की 4 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश ही था। ये 2019 में भी था और 2021 में भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? कौन सा खिलता है? तो एंजल्स ट्रम्पेट, ये फूल जो है एंजल्स मतलब परी, तो ये रात में ट्रम्पेट ये खिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैटिक जीके का हट के क्वेश्चन है। रात में खिलता है कौन? एंजल्स ट्रम्पेट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो रघुराम राजन। राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जिनकी ये बुक है। अगला क्वेश्चन करंट से है, इसको स्किप करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए किए गए थे? तो ईंटें थी। पंजाब से जो मतलब हड़प्पा स्थल में जो ईंटें मिली थी वो पाकिस्तान के इंजीनियरों ने रेलवे लाइन में यूज किया था। क्या था? अब ईंटें। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहा है, एलिफेंटे गुफाओं में संप्रदाय से जुड़ी किस संप्रदाय से? तो शिव संप्रदाय से जुड़ी शैल चित्रों को रॉक आर्ट के रूप में किया गया है। तो एलिफेंटे गुफा है कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, राज्य के मुंबई शहर में स्थित है एलिफेंटे गुफाएं। और किस संप्रदाय के लिए हैं? शिव के जो यहाँ पे शिव के रॉक आर्ट की मतलब गैलरी यहाँ पे है, चित्रों का संकलन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन डांस से क्या कह रहा है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो कहाँ का है? मेघालय का है। लाहो कहाँ? मेघालय का। और उत्तर प्रदेश अगर पूछा होता तो उत्तर प्रदेश का रासलीला और कजरी है। क्या है? रासलीला और कजरी है। और हरियाणा का आपका झूमर है। हरियाणा का अगर लोक नृत्य पूछे तो कौन सा है? झूमर है। मेघालय यहाँ पे पूछा कौन से आपसे? मेघालय का। तो मेघालय का कौन सा है? लाहो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ऑपरेशन थंडर चलाया गया था 2020 में। ये पर्यावरण की जो अपराधों के खिलाफ कार्यवाही के लिए चलाया गया था 2020 में। ऑपरेशन थंडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय करंट का 2020 में। क्या है? ऑपरेशन थंडर पर्यावरणीय अपराधों के लिए खिलाफ की कार्यवाही के लिए चलाया गया था। ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो जरायुज वी परस। क्या कहा जाता है? जरायुज वी परस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन करंट का है, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 की विजेता रानी रामपाल थी। 2019 का पूछ रहा है यहाँ पे। ये 2019 का था। अगर अब एग्ज़ाम होगा 2023 में होगा तो अगर आप देखेंगे तो 2022 का जो वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट्स ऑफ द ईयर कौन है? 2022 का। तो 2022 का है, गोलकीपर है, भारत के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश 2022 के गोलकीपर हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पूछा था तो उस सब टाइम कौन थी? रानी रामपाल। और अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है? PR श्रीजेश, गोलकीपर, भारत के गोलकीपर। अगला क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी ऋण समितियाँ और कृषि व्यापारी, इस तीनों ऋण मतलब ग्रामीण परिवारों को ऋण प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से ऋण प्रदान करती है, मगर वित्त मंत्रालय आपको कोई ऋण नहीं देता। ये कि मंत्रालय है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं की मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो क्या कहलाता है? वो मुहाना कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मुहाना कहलाता है। एस्चुरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी ये जो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली
विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी। तो क्या थी, कौन थे? विष्णु नारायण भातखंडे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साथ साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो कितना होना चाहिए संसद गणपूत्री, मतलब 1/10। गणपूत्री कितनी होनी चाहिए? कोरम जिसे कहते हैं 1/10 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ये पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के थे। अगली शिफ्ट को हम देखते हैं।